जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हमने पहले पार्ट के पहले अध्याय में युद्ध की पृष्ठभूमि को, दूसरे अध्याय में हमने दिवेर युद्ध के शुरुआत को जाना कि किस प्रकार दिवेर युद्ध की शुरुआत हुई। अब अध्याय 3 में हम जानेंगे कि युद्ध के घटनाक्रम के बारे में जानेंगे, तो आप पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अध्याय 3 युद्ध का घटनाक्रम परिचय। दिवेर के युद्ध की शुरुआत में महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने मुगलों पर जबरदस्त हमला किया। यह युद्ध केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मेवाड़ की स्वतंत्रता की निर्णायक लड़ाई थी। इस अध्याय में हम युद्ध के मुख्य घटनाक्रम, प्रताप की रणनीतियां हों, राजपूतों की वीरता और मुगलों की हार के कारणों को विस्तार से जानेंगे। युद्ध का पहला दिन, मुगलों पर प्रबल आक्रमण। रात के अंधेरे में अचानक हुए हमले ने मुगल सेना को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। महाराणा प्रताप की रणनीति स्पष्ट थी, मुगलों को संभलने का मौका दिए बिना तेजी से हमला करना। 1. महाराणा प्रताप की युद्ध शैली। प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके हाथ में विशाल भाला था, जिससे वे एक ही वार में शत्रुओं को धराशायी कर रहे थे। राजपूत सैनिक उनकी प्रेरणा से और अधिक जोश में आ गए थे। 2. राजपूतों का क्रूर पलटवार। राजपूत योद्धाओं ने शत्रु सेना पर चारों दिशाओं से हमला किया। तलवारें आपस में टकरा रही थीं और युद्ध भूमि पर केवल वीरों की गर्जना सुनाई दे रही थी। भीम सिंह डोडिया और रामशाह तोमर जैसे वीर योद्धाओं ने मुगलों के बड़े अधिकारियों को मार गिराया। 3. मुगलों में भगदड़ मच गई। अचानक हुए इस हमले से मुगल सैनिक घबरा गए और कई अपनी जान बचाकर भागने लगे। राजपूतों ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़कर पराजित किया। कुछ मुगल सैनिकों ने समर्पण कर दिया, जबकि अन्य वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध का दूसरा दिन, मुगलों की हार का आरंभ। युद्ध के पहले दिन में ही मुगलों को भारी क्षति हुई थी। दूसरे दिन महाराणा प्रताप ने अपनी योजना को और आक्रामक बनाया। 1. तोपखाने और धनुर्धारियों का उपयोग। महाराणा प्रताप ने अपने धनुर्धारियों को ऊंचाई पर तैनात कर दिया था, ताकि वे मुगलों पर ऊपर से हमला कर सकें। प्रताप के पास तोपें नहीं थीं, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला युद्ध से यह कमी पूरी कर दी। राजपूत योद्धा एक के बाद एक मुगलों के तंबू नष्ट कर रहे थे। 2. राजपूत घुड़सवारों की भूमिका। प्रताप की सेना में मौजूद घुड़सवार योद्धाओं ने तेजी से मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया। इन घुड़सवारों ने दुश्मन पर बिजली की तरह हमला किया, जिससे मुगलों को भागने का भी मौका नहीं मिला। कई मुगल सेनापति इस भीषण हमले में मारे गए। 3. मुगलों के कमांडर की मौत। दिवेर में तैनात मुख्य मुगल सेनापति युद्ध में मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद मुगल सेना पूरी तरह से बिखर गई। अब मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र कराने का मार्ग लगभग साफ हो चुका था। युद्ध का तीसरा दिन, दिवेर पर पूर्ण विजय। अब युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। मुगलों की हार निश्चित थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने सुनिश्चित किया कि यह विजयपूर्ण और स्थायी हो। पहला शत्रु का पूरी तरह सफाया। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को आदेश दिया कि कोई भी शत्रु सैनिक जीवित न बचने पाए। राजपूत योद्धाओं ने एक एक मुगल सैनिक को युद्ध भूमि में मार गिराया। दिवेर का मैदान अब केवल राजपूतों के जयघोष से गूंज रहा था। 2. मुगलों के 36,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण। जब मुगल सैनिकों ने देखा कि वे अब और नहीं टिक सकते, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पणों में से एक था। महाराणा प्रताप ने अपने स्वभाव के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों के साथ नरमी दिखाई। 3. दिवेर का विजय उत्सव। युद्ध की समाप्ति के बाद महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को बधाई दी। मेवाड़ की जनता ने इस विजय का उत्सव मनाया। यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे मेवाड़ की स्वतंत्रता की घोषणा थी। युद्ध के बाद की स्थिति और महत्व। 1. मेवाड़ की स्वतंत्रता पुनः स्थापित हुई। दिवेर के युद्ध के बाद मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्र महाराणा प्रताप के नियंत्रण में आ गए। चित्तौड़गढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ अब स्वतंत्र था। दूसरे मुगलों की शक्ति कमजोर हो गई। इस युद्ध के बाद अकबर ने मेवाड़ पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। महाराणा प्रताप ने अपने बाकी जीवन में स्वतंत्र रूप से शासन किया। 3.
दिवेर युद्ध की ऐतिहासिक विरासत। यह युद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बना। महाराणा प्रताप की वीरता और उनकी युद्ध नीति आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनी। निष्कर्ष, दिवेर का युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था, बल्कि यह राजपूत स्वाभिमान और स्वतंत्रता की पुनः स्थापना का प्रतीक था। महाराणा प्रताप ने अपनी सूझबूझ, वीरता और रणनीति से मुगलों को करारी शिकस्त दी। यह युद्ध दिखाता है कि कैसे संकल्प और दृढ़ निश्चय से किसी भी बड़ी शक्ति को परास्त किया जा सकता है। अगला अध्याय, युद्ध का परिणाम और महत्व, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ और भारत के भविष्य को कैसे प्रभावित किया।